हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दून विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री ने क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों में जाकर पेयजल और सिंचाई की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए हैं और इसे एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी है और साथ ही उन्होंने बद्दी में एक भव्य आलीशान बस अड्डा बनाने की भी बड़ी घोषणा की है और साथ नालागढ़ की तर्ज पर बद्दी में भी जल शक्ति विभाग का एक बड़ा रेस्ट हाउस खोलने की भी मंच से घोषणा की है। आपको बता दें कि दौरे के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बद्दी के थाना में जनसभा में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग उन्हें ना ही मुर्गा खाने दे रहे हैं और ना ही समोसा खाने दे रहे हैं और खुद अपने कार्यकाल के दौरान पता नहीं क्या क्या हजम कर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पार्टी से आते हैं जिन्होंने हिमाचल बनाया और जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बेबियन में औद्योगिकरण विकास तो हुआ है लेकिन नदियों और नालों को चैनलाइज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ की हालत तो और ज्यादा खराब है क्योंकि यहाँ पर 70% पानी जमीन से निकाला जा चुका है, मात्र 30% पानी ही जमीन के नीचे बाकी पड़ा है। उन्होंने कहा कि जमीन में और अधिकतर पानी पैदा करने के प्रबंध करने की जरूरत है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीएन की फैक्ट्रियों को 15-15 ट्यूबवेल खोदने के फैसले का भी रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वो आम आदमी के पानी पर डाका डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बोतल से पानी पीते हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और यहाँ के लोग नल से भी पानी के लिए तरस रहे हैं और ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भटोली खुद की पानी की समस्या को लेकर आई शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को मन से लताड़ लगाते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग के अधिकारी एडीओ के बाहर रहो और 24 घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर पानी की समस्या का हल करो और लोगों को पानी की समस्या उनके पास नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को खुद ही लोगों की पानी की समस्याओं को अपने स्तर पर हल करने के निर्देश दिए। जनता को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चिट्टे को जड़ से खत्म किया जाएगा। पुलिस के पास चाहे किसी भी नेता की शिकायत क्यों न आए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ट्रक ऑपरेटर यूनियन और उद्योगपतियों में चल रहे विवाद को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खुद ही बैठकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें और जल्द सीएम से भी ऑपरेटर की एक बैठक करवाई जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अमृतसर और एम्स बिलासपुर के लिए भी एक बस मरीजों के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने ये भी बोलते हुए कहा कि मात्रा डीजल का खर्चा बस से खुद निकल सके क्योंकि मौजूदा समय में बसें डीजल का खर्चा तक नहीं निकाल पा रही है। मुर्गे की बात कर रहे थे, मुर्गे लेके चले हुए थे। अभी अपने चौधरी राम कुमार जी ने मुझे खाना खिलाया, मुझे कहते मुर्गा मंगवाऊं, मैंने कहा नहीं मेहरबानी रखना। मुर्गा नहीं खाने देना, समोसा नहीं खाने देना। खुद पता नहीं क्या क्या हजम कर गए। अभी बद्दी की बात राम कुमार जी सुना रहे थे, अपने समय में पता नहीं क्या क्या हजम कर लिया। लेकिन हम तो विकास पसंद लोग हैं, हम तो उस पार्टी के लोग हैं, डॉक्टर वाईएस परमार की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल बनाया। हम उस पार्टी के लोग हैं वीरभद्र सिंह जिन्होंने हिमाचल को संवारा। हम उनकी पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं और आपका एमएलए राम कुमार भी उस पार्टी का आदमी है, आपके बीच में है, आपको परिवार के रसूख का पता है। मैंने चौधरी लज्जाराम जी को वीरभद्र सिंह जी के साथ झगड़ते भी देखा है। वो हम इकट्ठे रहे विधानसभा में। जब चौधरी राम कुमार जब एमएलए बने और मुझसे मिलने आए, मैंने इनको पहले एक ही पाठ पढ़ाया था। सबसे पहले ये मैंने कहा कि राजे से पंगा मत लेना, क्योंकि मैंने आपके पिताजी को झगड़ते देखा है। मैंने कहा कि आपने एक टर्म राजे के साथ चलना है और राजा साहब के साथ जो इनकी घनिष्ठता हुई उसने दून की तकदीर बदल दी। कितने काम करवाए, कितने काम कराए, दर्जनों काम एक ही मंच पर जो है 40-40 घोषणाएं हुई और उनको मुकम्मल किया गया। और आपको तो पता ही है, राजा जिसके साथ था जिसके खिलाफ था तब भी था। ये कह रहे हैं कि यहां बस अड्डा बनना चाहिए, बद्दी में बस अड्डा बनना चाहिए। बद्दी जितना बड़ी औद्योगिक नगरी है
और जितने लोग यहां फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जितनी गाड़ियां आती हैं, यहां पे बस अड्डे की जरूरत है। और बहुत जल्दी हम आपको भव्य बस अड्डा बद्दी में बना के तैयार करके देंगे। आलीशान बस अड्डा बद्दी में, रेस्ट हाउस सिंचाई विभाग का बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन रेस्ट हाउस हम यहां पे बनाएंगे। और जिन स्कीमों की इन्होंने बात की है, पानी की स्कीमों की इन्होंने बात की है, हमारे ऑफिसर सारे यहां पे हैं। अधिकारियों को मैं खासतौर पे नालागढ़ और बद्दी के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, एड़ियों के बाहर रहो, जिसको कहते हैं टेंटर हुक्स पे रहो। पानी का हमने व्यापक कार्यक्रम यहां पे करना है। पानी की जो लोगों की मांग है, चाहे वो घर का पानी है, के लोग मिले, उन्होंने कहा हमारे 3 दिन से पानी नहीं आया। बटोली खुर्द के 24 घंटे में आप जो है ऑफिसर्स की टीम उस गांव में जाओ, विजिट करो और उनको पानी मुहैया करवाओ। और ये शिकायत हमें सीधी आनी नहीं चाहिए, ये आपके पास निपट जानी चाहिए। विभाग का एक रेपुटेशन है, विभाग इसके लिए जाना जाता है कि उसमें फौरी एक्शन होता है। वहां पे नया ट्यूबवेल लगना है, नया ड्रिल करो, नई स्कीम बननी है तो नई डीपीआर बनाओ। वैसे तो आप देखते हैं कि बद्दी नालागढ़ की में इंडस्ट्रियल विकास बहुत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो यहां पे चैनलाइजेशन होनी चाहिए थी खड्डों की, बिल्कुल नहीं हुई। नालागढ़ की तो स्थिति और भी खराब है। 70% पानी निकाला जा चुका है, सिर्फ 30% पानी बचा है। आप अपनी आने वाली बच्चों को क्या देंगे, क्या बताएंगे कि आपके पिताजी जो है 70% पानी पी गए और आपके लिए 30% पानी छोड़ा है? तो जमीन में दोबारा पानी डालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा किसी भी तरह से। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को अभी आपने 15-15 ट्यूबवेल कर दिए, ये रद्द करो आप कार्यक्रम। वो खींचे पानी, वो लाए नदियों से पानी जहां से लाना है। आप आम आदमी के पानी पे डाका डाल रहे हैं। अगर आप पानी के जो है इस ढंग से का कनेक्शन देंगे, बावड़ियां सूख गई हैं, खड्डे वीरान हो गई हैं। लोग जो बोतलों में पानी भरते हैं हिमाचल आके, वो अमीर हो गए हैं। और हमारे आदमी जो है नलके के पानी के लिए भी अगर कराएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नलका किसी को भी कितनी भी मर्जी लेंथ लगनी हो, हमने बाबा जी के इलेक्शन में भी कहा था, चाहे आदमी कोठे पे कनेक्शन क्यों नहीं मांग ले, हमने मुहैया करवाना है। हमने कहा है और हम इस पे वचनबद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल के चले गए, हमारा रोज का रास्ता है ये। रोज से हम इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों से निकलते हैं। तो जो भी लोगों की डिमांड है पानी को लेके, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। हमने फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को कहा है कि आप पीपल का पेड़ नहीं काटने देंगे, आप बड़ का पेड़ नहीं काटने देंगे, आप आम का पेड़ नहीं काटने देंगे। और खासतौर पे पुलिस के 3 बड़े ऑफिसर यहां पे बैठे हैं, चिट्टे वालों को तो बख्शो मत आप किसी भी सूरत में। किसी की भी, कोई भी राजनेता हो, कोई भी चुना हुआ हो, पंचायत का आदमी हो, जिला परिषद का हो, किसी भी स्तर का हो, आपको थाने में फोन आता है, आप उसका नाम उजागर कर दीजिए। चिट्टे वाला नहीं बख्शा जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये हमें करना पड़ेगा। हम बॉर्डर पे रहते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम अपनी पब्लिक के लिए हैं। बसेज लगाने के लिए इन्होंने कहा, मैंने कहा कि हरिद्वार को बसेज लगनी होगी। हरिद्वार को बसेज लगाने को हम हमेशा इसलिए तत्पर रहते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम इधर से जो रूट आप तय करेंगे, हम वहां पे हॉस्पिटल्स के लिए या हरिद्वार के लिए या मंदिरों के लिए, मैंने पहले कहा आपने अमृतसर जाना है, आपने अनंतपुर साहब जाना है, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये रूट, लेकिन रूट ऐसा बना के हमें दे दें, कम से कम उसमें डीजल का खर्चा जरूर निकल जाए। क्योंकि अभी हमारी जो बसें चलती हैं उसमें डीजल का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। सिर्फ इतना हमारा, यहां पे ट्रक यूनियन के बहुत लोग हैं,
हम यूनियंस के खिलाफ नहीं हैं, हम आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं। हम गाड़ियों वाले के खिलाफ नहीं है, यहां बहुत बड़ी यूनियन है, 12-14 हजार ट्रक है शायद, और ना ही हम इंडस्ट्रियलिस्टों के खिलाफ हैं, लेकिन कोई तो तालमेल बिठाना पड़ेगा। भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, नाटी भी डाली गई, प्रेयर भी की गई। किस तरह का रहता है आज के दिन का? आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत स्पेशल है और पूरे दुनिया में ही क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है और हम लोग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। इस पूरे एडवेंट सीजन में प्रभु यीशु मसीह प्यार का संदेश, शांति का संदेश लेकर आए और आज की जो हमारी आपने देखा वर्शिप सर्विस भी है वो उसी पर आधारित रहती है। आज काफ़ी लोग आए और बहुत टूरिस्ट भी देखने को मिला। कल इवनिंग में भी बहुत टूरिस्ट था और आज भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। और जब हम होली कम्युनियन भी दे रहे थे, कई लोगों से पूछा तो इंडिया के भिन्न भिन्न भागों से वो लोग यहाँ पर आए। एक अच्छा सीन देखने के लिए मिला। बहुत लोग भक्त लोग आए, प्रेयर्स हुई, डिफरेंट स्टेट के लिए हुई प्रेयर्स और कांग्रीगेशन के लिए प्रार्थना की गई। स्पेशल प्रोग्राम्स किए गए, नाटी और बच्चों का प्रोग्राम्स भी यहाँ पर किया गया। और अभी इसके बाद वर्शिप सर्विस के बाद भंडारे का इंतज़ाम है जो सभी लोगों के लिए किया गया है और सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। क्रिसमस से पहले सोमवार हुआ है, यानी व्हाइट क्रिसमस हम कह सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्या संदेश? यस, वाइट क्रिसमस हमारे लिए ब्लेसेड क्रिसमस होता है और वाइट क्रिसमस पर हम ये कहते हैं कि प्रभु की विशेष ब्लेसिंग्स हमारे लिए पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है। यूरोप और अमेरिका में तो इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और शिमला के लिए भी इस साल हम देख रहे हैं कि 2024 का जो क्रिसमस है वो वाइट क्रिसमस है। तो हम होप कर रहे हैं और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमारे हिमाचल के में, हमारे शिमला के लिए होंगी और गॉड की ब्लेसिंग्स रहेंगी कि हमारा हिमाचल और शिमला और ज़्यादा प्रॉस्पर हो और इसमें ग्रोथ हो सके। और हमारी ब्लेसिंग्स हैं शिमला के लिए। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैरी क्रिसमस।